आप परखना चाहते हो कि संसार असल में क्या है, तो आप एक काम करो। आप सर्व समर्थ हो, फिर भी अपने जानने वालों से मदद मांगो। जब तब मांगते रहा करो, इसमें शर्म मत करो। यह सबसे अच्छा तरीका है असली रिश्ते और नकली रिश्ते की पहचान का। यह तरीका असली रिश्ते और सीमित रिश्ते रखने का सबसे कारगर तरीका है। आप किसी की कितनी भी निस्वार्थ मदद करते रहो, किसी को कोई परेशानी नहीं, लोग आपसे मदद लेते रहेंगे। लेकिन आपने अगर लोगों से मदद मांग ली, बस गलत खेल खेल दिया, फिर तो आपके बारे में बड़ी चर्चाएं होगी। मदद न करने के बड़े बहाने होंगे, होने दो, लेकिन मदद मांगो। अपने हर जानने वाले से यूं ही मदद मांगो, सब रिश्तों की पहचान होती रहेगी। ये तरीका आपको अपने अपनों की तो पहचान करवाएगा ही, साथ ही आपको आपके असली स्वरूप से भी परिचय करवाएगा और आपके असली लक्ष्य से भी परिचित करवाएगा कि आपका असली लक्ष्य ईश्वर की शरण में रहकर उच्च सकारात्मकता की प्राप्ति करना है। साथ ही ये भी परिचय करवाएगा कि ईश्वर से बड़ा सहयोगी कोई नहीं है। को न मानने वाले विज्ञान को तो मानते होंगे। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप अभी जितना बुरा कर रहे हो, उससे दूनी रफ्तार से बुरा करना शुरू कर दो। 10 गुनी रफ्तार से झूठ, कपट, बेईमानी, मक्कारी शुरू कर दो और साथ में भगवान की पूजा भी शुरू रखो। फिर देखो क्या होता है। आपको आपके बुरे कर्मों का इतना भयानक फल जल्द ही मिलेगा कि आपकी रूह काम जाएगी। तब समझ में खुद आ जाएगा कि भगवान बुरे कर्म करने के साथ की गई पूजा पाठ को स्वीकार करता है कि नहीं। इतना क्लियर समझ लो कि जो भी बुरा करोगे उसको भरना ही पड़ेगा। दुर्योधन तो भगवान को आंखों से देखता था, उसके बुरे कर्मों को भगवान ने माफ किया क्या? नहीं ना। कंस के बुरे कर्मों को भगवान ने माफ किया क्या? नहीं ना। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि गलत कार्य करते हुए तुम भगवान की पूजा करोगे तो भगवान तुमको माफ कर देगा? आप प्रैक्टिकल करके देख लो, खुद पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात समझ में आई कि मुक्ति के लिए माया को ही छोड़ने के लिए क्यों कहा जाता है। माया को छोड़ने का क्या मतलब समझते हो? गृहस्थ जीवन में माया को छोड़ने का प्रथम चरण है कि माया का धर्म के आधार पर उपयोग करना। अच्छा समझो अभी क्या हो रहा है। लोग माया के पिछले भाग रहे हैं, यही हो रहा है कि नहीं? अब इसका उल्टा हो जाए, लोग माया को छोड़ने का कार्य करने लगे। अब ये सुनने में बस ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन अगर लोग माया से दूर भागने लगे तो पता है क्या होगा? अपने आप धर्म की स्थापना हो जाएगी। सोचो भाई, लोगों को बस उतनी ही माया से मतलब होगा जिसकी उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जरूरत है। फिर कोई गलत कार्य क्यों करेगा? भक्ति और मुक्ति की दिशा में आधा काम तो इससे ही हो गया। समझो कि माया पाने की जगह माया त्यागने का ट्रेंड चल जाए। माया को पाने की जगह छोड़ने का तरीका जो जान गया, वही तो मुक्त हो गया। समझो, वही तो संत हो गया, वही तो भक्त हो गया। एक व्यक्ति गधे पर काबू पाने में थक चुका था, लोग उस पर हंसते थे। एक दिन लोगों ने देखा कि गधा व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा है। लोगों ने व्यक्ति को शाबाशी दी और पूछा, आखिर तुमने इस गधे पर कैसे काबू पाया? व्यक्ति ने कहा, मैंने एक नेता का जीवन परिचय पढ़ा और मैं इस पर काबू पाना सीख गया। मैं अब इसे काबू करने का कोई प्रयास नहीं करता। ये जिस दिशा में जाता है इसके आगे आगे चलने लगता हूं और सबको लगता है कि मेरा इस पर नियंत्रण है। इतिहास में आज तक कोई व्यक्ति किसी नेता के पीछे नहीं चला है। नेता देखता है भीड़ किस दिशा में जा रही है और वो भीड़ के सबसे आगे चलने लगता है। भीड़ की क्या मांग है उसके हिसाब से बुद्धिवादी लोग उनके आगे चलने लगते हैं और नेता बन जाते हैं। राजनीति एक चालाक खेल है। चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख इस पर दिन भर चर्चा करते हैं। डेली न्यू वीडियो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।